दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली चलो नाम से मार्च निकाला, जिससे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट देने और नए कानून के तहत मुआवजा देने समेत कई मांगों को लेकर किसानों के 10 संगठनों ने संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली कूच किया, जिससे नोएडा के हालात बिगड़ गए क्योंकि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर जाम लग गया। हालांकि पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक लिया। किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए, लेकिन हालात तब खराब हो गए जब किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ किसान सड़क पर रखे कंटेनरों पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच बहस भी हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल्ली कूच एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया। किसानों ने ये फैसला ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया। किसानों का कहना है कि वो दलित प्रेरणा स्थल पर ही एक हफ्ते तक इंतजार करेंगे। हम यही है, हम कहीं जाने वाले नहीं है। जब तक समाधान नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब किसानों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी क्योंकि किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल से लौटने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उनमें महिलाएं और बुजुर्ग प्रदर्शनकारी भी दिखाई दिए। इस पूरे बवाल से पहले बड़ी संख्या में किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। इसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वहां कड़े इंतजाम कर दिए, लेकिन इसके बाद भी किसानों का जत्था आगे बढ़ता रहा। बाद में दलित प्रेरणा स्थल पहुंचने पर जब किसानों को रोका गया तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सामने किसानों ने कई मांगे रखी। उनमें किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट देने, नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देने और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार देना शामिल है। धरने पर बैठे किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं करने का ऐलान किया। नए कानून के हिसाब से हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जब तक हम पूरी कसम से कह रहे खाते हैं तब तक यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि कई महीनों तक ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के बाहर धरने के बाद भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए उन्होंने संसद घेराव के लिए दिल्ली कूच किया और उसी वजह से नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों पर भीषण जाम लग गया। महामाया फ्लाईओवर के आसपास सड़क पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गईं। लेकिन हालात तब और खराब हो गए जब पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया और उसकी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आईं। सिर्फ नोएडा एक्सप्रेसवे ही नहीं बल्कि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली ज्यादातर सड़कें गाड़ियों से ठसाठस भरी दिखाई दी। हालांकि पुलिस ने जाम खुलवाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किसानों के दिल्ली मार्च की वजह से कई घंटों तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के धरने की वजह से परेशानी और बढ़ गई। हाँ, हमने कह दिया बातचीत जिससे करवानी उससे कराते रहो, हम बिगड़ लिए जाएंगे नहीं। छूट इनकी है, जहाँ से ताला खुलता हो ताले को वहाँ से खुलवा दो। दलित प्रेरणा स्थल से आगे दिल्ली नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया। वहाँ किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग शुरू कर दी गई। हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दलित प्रेरणा स्थल के पास आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई ताकि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके, क्योंकि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और अगर ऐसे में किसान संसद का घेराव करने पहुंच गए तो शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और उसी वजह से दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने मिलकर किसानों को देश की राजधानी में घुसने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली और नोएडा पुलिस के कई बड़े अधिकारी किसानों को रोकने के लिए वहां ड्यूटी पर तैनात हो गए। पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फिलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। इसी तरह नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने और किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर ही रोकने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा पुलिस ने 5000 जवान सड़कों पर उतार दिए। इसके अलावा वाटर कैनन और टीयर गैस स्क्वाड को दलित प्रेरणा स्थल के पास तैनात कर दिया गया। 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। मतलब किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए नोएडा और दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम कर दिए, क्योंकि किसानों ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर एक हफ्ते बाद भी बात नहीं बनी तो वो दोबारा दिल्ली कूच कर जाएंगे।
इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी से पर्स लूटने का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। ये घटना लखनऊ के विकास नगर इलाके में हुई, जहां बदमाश सुनसान सड़क का फायदा उठाते हुए पर्स लूटकर फरार हो गए। लेकिन पर्स लूटे जाने के दौरान वो महिला बीच सड़क पर गिर गई। मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने इतनी तेजी से उसका पर्स छीना कि वो उसके साथ ही उछलकर दूर जा गिरी। इसके बाद जैसे ही बदमाशों के हाथों में उसकी पर्स आई, वो वहां से भाग गए। इससे पहले वो महिला मोबाइल फोन पर बात करते हुए वहां से गुजरती दिखाई दी। उस वक्त वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। तभी पीछे से आए अपराधियों ने उसके साथ लूटपाट कर दी। बाद में जब वो महिला बीच सड़क पर घायल हालत में गिर गई, तब वहां स्कूटर पर सवार एक आदमी पहुंचा। उसने उसे इस हालत में देखकर अपने स्कूटर की रफ्तार धीमी की। ऐसा लगा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन हैरानी की बात ये कि वो बिना रुके ही वहां से चला गया।